दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। जब मैं सीए की तैयारी कर रहा था तो मैं एक देखता था कि जैसे मान लो मैंने अटेम्प्ट दिया और मैं जिस जिस टीचर से उसको पढ़ के गया और फिर अगर मान लो मैं उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो मैं क्या करता था कि भाई अब चलो नए टीचर से पढ़ेंगे। अब जैसे कॉस्ट का एक सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है, मान लो सपोज़ मैंने एक टीचर की वीडियो देख देख के गया और फिर मैं फ़ेल हो गया। तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्या करता कि भाई दूसरे टीचर की वीडियो देखने लग जाता और फिर मैं दूसरे तरीके से जैसे जैसे पढ़ाता वो उसका स्टाइल अच्छा लगता, क्योंकि हर टीचर एक अलग स्टाइल से पढ़ाता है तो भाई साहब वो उसका स्टाइल इम्प्रेसिव लगता, तो मैं उसी टीचर की वीडियो देखने लग जाता। और मेरा फोकस जहाँ पर मुझे अपने आप प्रैक्टिस करने पे होना चाहिए मैं वो प्रैक्टिस करता ही नहीं था। तो भाई फेल होना स्वाभाविक था ही ना। भाई जब मैं प्रैक्टिस करके ही नहीं जा रहा तो मैं टीचर की वीडियो देख के मैं फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ, आके चला जाता था पेपर में। और फिर जाके भाई ये सब पेपर में धराशायी हो जाता था कि भाई पेपर में तो भाई सब वो क्वेश्चन के हो ही नहीं रहा सॉल्व। भाई पेपर में तो भाई पर्टिकुलर फॉर्मेट बना कर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, वहाँ पर तो नहीं चलेगा ना। अब टीचर ने तो वीडियोस बना बना के पूरे पूरे पूरा सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा दिया। अब एक एक क्लास को ख़त्म करने में वो 5-5-6 घंटे लेते हैं टीचर। अब 6 घंटे की वीडियो आप पेपर से पहले तो एक एक ही दो क्लास देख के ही तो नहीं चले जाओगे ना, तो पेपर के पहले क्लास दे करके कॉन्फिडेंस में जाके पेपर में जा ही नहीं सकते। तो भाई वहाँ पर टाइम का शॉर्टेज है। बच्चों को बहुत देखा है कि भाई वो रिवीजन क्लासेस के बेसिस पे और चाहे क्लासेस के बेसिस पे वो सोचते हैं कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, टीचर पढ़ा तो रहा है, मैं पढ़ तो रहा हूँ। भाई खूब कॉन्फिडेंस में होते हो यार, जब जब टीचर्स जब रिवीजन कराता है ना भाई साहब, सेक्शन सेक्शन ये है वो है ये है बहुत सारी चीज़ें, लगता है कि पूरा चैप्टर हो गया। अब क्या चाहिए 2 मिनट में जब वो सेक्शन बताता है हाँ यार ये तो मेरे को आता है, हाँ मेरे को आता है। लेकिन जैसे ही वो आपको कागज़ पे लिखने की बारी आती है आपको कुछ नहीं आता, आपको ढेला नहीं आता। तो जो ढेला नहीं आता ना इसलिए नहीं आता क्योंकि खुद प्रैक्टिस नहीं किया, खुद नहीं पढ़ा, खुद लर्निंग नहीं करी। तो टीचर की वीडियो सुना के चला गया, वो पानी की तरह बह गया, वो टिका ही नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर। बस तुम्हें लगता है कि हाँ हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो आता है, लेकिन भाई उसको तुम्हें कागज़ पे उतारना है। तो ये सब चीज़ें सेल्फ स्टडी से होती है, वो टीचर की वीडियो से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। टीचर की वीडियो बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। कॉन्सेप्ट समझ लिए उसके बाद जितना तुम्हें खुद पढ़ोगे ना वहीं लास्ट में काम आना है, वहीं पेपर के दिन काम आना है। और खुद पढ़ने पे मुझे पता है कि भैया नींद आती है, बहुत तगड़ी नींद आती है, इतनी तगड़ी नींद आती है। तो इसीलिए मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जब भी खुद पढ़ो ना खुद, या तो अगर जिनको नींद आती है ना उनके लिए बता देता हूँ कि भाई वो आप बोल कर पढ़ें, एक ऐसे ऐसे पढ़ें कि जैसे किसी को समझा रहे हों, या फिर किसी एक बंदे को पकड़ लें और डिस्कस करके पढ़ें। डिस्कस करने से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो भैया नींद नहीं आती, और दूसरा जो रिटेंशन होता है ना, जो इंगेज होता है ना बंदा, उसमें पहली बात घंटे घंटे पता चल जाते हैं, घंटे घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, और पढ़ाई में घुस जाता है आदमी, और ऐसा लगता है कि बात चल रही है नॉर्मल सी, और बात बात में वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा मैंने भी यही पहले भी कई वीडियो में बताया कि भैया डिस्कस करके पढ़ो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक हो ना कि क्लासेस को छोड़ो, अगर मान लो कि आपके नेक्स्ट अटैम्प्ट में 3-4 महीने बचा है तो बहुत जल्दी ट्राई करो कि क्लासेस में कम से कम देखूँ, या तो क्लासेस देखूँ तो बस जैसे मेरे को सवाल कोई समझ में नहीं आ रहा, मेरे से हो नहीं रहा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल चैप्टर क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो जल्दी से मैं देख के उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अगर मैं सवाल को सॉल्व कर ले रहा हूँ तो मैं या तो फिर ऐसे टीचर की वीडियो देख लो, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ही टाइम शॉर्टेज है तो भाई ऐसे टीचर की वीडियो देखो जो बस सवाल सॉल्व करा रहा है। जब वो सवाल सॉल्व करा रहा है उस सवाल की टेक्निक को समझो और उस सवाल को खुद सॉल्व करके देखो। जब वो सॉल्व हो गया, जैसे ही सॉल्व होता है ना, तो समझ लो कि वो तुम्हें आ गया, और फटाफट तुरंत उसकी ऑडियो क्लिप बना लो। उसकी ऑडियो क्लिप बना के अपने पास रख लो, क्योंकि अगली बार नेक्स्ट बार जब तुम 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब तुम सॉल्व करोगे, और हो सकता है कि तुम भूल भूल जाओ कि भाई ये कैसे करना था क्वेश्चन, तो फटाफट अपनी ऑडियो क्लिप देखो, ना कि टीचर की दोबारा आधा घंटे या 1 घंटे की वीडियो। कई कई टीचर देखें कि वो एक सवाल को कराने में 1 घंटा लगा देते हैं, आधा घंटा लगाते हैं, लेकिन पढ़ाते बढ़िया हैं। मतलब सवाल को बिल्कुल ऐसा समझा देंगे कि भाई क्या ही है, क्योंकि बस 1 घंटे की वीडियो देख लो तब वो सवाल समझ में आ जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप 1 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते ना, तो इसलिए अपनी 2 मिनट की वीडियो 5 मिनट की वीडियो में उसको उस सवाल का एक समरी बना लो अपनी ऑडियो ऑडियो के फॉर्म में, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे करा था मैंने। एक और भारी मिस्टेक मुझे पता है कि जो मैंने करी थी और बच्चे भी करते होंगे, कि 1 घंटे की मान लो सपोज एक क्वेश्चन की वीडियो देख ली,
उस सवाल को सॉल्व कर लिया। उस टाइम पे वो भाई साहब उनको तो पता होता है, ऐसे-ऐसे फॉर्मेट खींच-खींच के उसको पूरा अच्छे से भाई साहब पूरा अच्छे से बना देंगे और उस दिन तो याद रहेगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को करने जाते हैं ना, वो भाई बिल्कुल फ़ेल हो जाते हैं और उनसे होता ही नहीं है क्वेश्चन, यार कैसे क्या करना था। फिर वो दोबारा 1 घंटे की वीडियो देखेंगे उस टीचर की, तो भैया 2 घंटे वेस्ट हो गए। अब मैं तुम्हें जो तरीका बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना। भैया जब तुमने 1 घंटे की पहली वीडियो देखी ना, जब तुमने खुद हाथ से सवाल कर लिया ना, बस 5 मिनट की बस एक ऑडियो क्लिप बनानी है। 5 मिनट की ऑडियो क्लिप बनाते ही अगली बार जब तुम सॉल्व करो ना, सिर्फ 5 मिनट वेस्ट होंगे, 1 घंटा दोबारा वेस्ट नहीं होगा। तो भाई तुम्हें यहाँ टाइम बचाना है, टाइम बचाना है भैया। कि टीचर की वीडियो टाइम कंज्यूमिंग होती है, वहाँ पर तुम्हें टाइम बचाना है और ये टाइम बचाओगे तो भाई बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे मैंने बताया ऐसे पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी और बहुत लोगों को मिलती है और बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि मिलती है और मुझे खुद मिली है, तो मुझे पता है कि ऐसे करने से काम हो जाता है।